प्रिय छात्रों, बीए पार्ट थर्ड के इस कक्षा में आज हम पाठ्यक्रम अनुसार तर्क संग्रह में प्रमाण के विषय में पढ़ाते हैं। प्रमाण न्याय का विषय है। प्रमाण किसे कहा जाता है? तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने प्रमाण के जो विषय में ये बताया है कि ज्ञान की जो प्राप्ति के जो साधन के जो रूप में प्रमाण की आवश्यकता होती है। ज्ञान किस प्रकार का है? यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ ज्ञान है? उसको जानने के साधन जो बताए हैं उनको प्रमाण के रूप में माना जाता है। ज्ञान किसी भी विषय का प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का अनुसरण किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार उसने पदार्थों की विवेचना की है और न्याय दर्शन अनुसार ज्ञान की विवेचना की गई है। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं। उसी के अनुसार अन्नम भट्ट ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमाण किसे कहा जाता है? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा के कारण को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान का असाधारण का कारण कहलाता है। प्रमा का असाधारण कारण जब प्रत्यक्ष होता है तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है और प्रमा का असाधारण कारण जब अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण के प्राप्ति अनुमान से, उपमान से और शब्द से होती है। अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में बताते हैं। अन्नम भट्ट ने प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा दी है वह निम्न है: तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। उन 4 प्रमाणों से प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को प्रमाण कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्ष अर्थात यथार्थ अनुभव हो, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से यथार्थ अनुभव की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तर्क संग्रहकार ने इसका उत्तर दिया है: इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ अर्थात विषय के सन्निकर्ष अर्थात संबंध या योग से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह जो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 विषय हैं। उनके सन्निकर्ष से हम
किसी भी जो पदार्थ का यथार्थ जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके जो विषय में तर्क संग्रहकार अर्णव भट्ट ने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम इंद्रिय और उनके विषयों के साथ संबंध स्थापित होने के उपरांत ज्ञान को, यथार्थ जो ज्ञान को अर्थात प्रमा को कैसे प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ अर्थात पदार्थ के सन्निकर्ष अर्थात संबंध से है। इंद्रियों का पदार्थ के साथ संबंध 6 प्रकार से होता है, जिसे षड सन्निकर्ष कहा जाता है। अर्थात इंद्रिय और विषयों के बीच जो संबंध के आधार पर 6 जो भेद बताए गए, 6 प्रकार से ये संबंध स्थापित होता है। मूलतः इन 6 को हम संयोग, सन्निकर्ष, दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चौथा समवाय सन्निकर्ष, पांचवा संवेद समवाय सन्निकर्ष और छठा विशेष भाव सन्निकर्ष में देख सकते हैं। अब संयोग सन्निकर्ष के विषय में बताते हैं। संयोग विशेष परिस्थितियों के आधार पर होता है। सन्निकर्ष सम उपसर्ग और नि उपसर्ग पूर्वक क्रस धातु में घ प्रत्यय से सन्निकर्ष शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी ओर खींचना, समीप खींचना, समीप में लाना, समीप संबंध, समीप रिश्ता आदि का बोधक होता है। अर्थात सन्निकर्ष का अर्थ है अपने पास लाना। और संयोग सन्निकर्ष से आशा यह है कि संयोगवश किसी भी इंद्रिय के पास में उसके विषय का लाना, आना या इंद्रिय के द्वारा अपने जो विषय को खींचना। संयोग से समीप संबंध को हम देख सकते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय अर्थात आँख से घट पदार्थ का संयोग होने में पर उस घट का जो ज्ञान होता है, ये घट का जो ज्ञान चक्षु इंद्रियां उस विशेष समय पर विशेष जो घट का ही ज्ञान करा रही है। दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय एक प्रकार का अटूट जो संबंध या घनिष्ठ संबंध का बोधक है। संयुक्त समवाय को उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट के जो रूप नीला, पीला, लाल आदि का प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। तीसरा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप गुण समवाय संबंध से रहता है। उस
चक्षु से रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान होना संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। चौथा है समवाय सन्निकर्ष। समवाय एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध, जैसे श्रोत या कर्ण इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण के विवर में रहने वाला आकाश स्रोत है। आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। पांचवा संवेद समवाय सन्निकर्ष स्रोत। कर्ण इंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान के साथ शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति का प्रत्यक्ष कराना संवेद समवाय सन्निकर्ष है। छठवा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। घट अभाववत् भूतलम, घट का अभाव वाला भूतल। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल विशेष में घट अभाव विशेषण है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय है। इंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अतः प्रमाकरणम प्रमाणम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमा का कारण होने से इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण निर्विकल्पक और सापेक्षकल्पक भेद से दो प्रकार का होता है। निर्विकल्प रूप में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता। प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है उसमें किसी प्रकार का संदेह, संशय, विमर्श, तर्कना इत्यादि नहीं होती। जबकि सविकल्पक जो प्रत्यक्ष में हमारे सामने संशय, विपर्य, तर्कना के द्वारा एक ही जो विषय के संदर्भ में अन्य विषयों का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से उस प्रत्यक्ष दो प्रकार का हुआ, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अन्नमज्ञ भट्ट ने प्रत्यक्ष प्रमा की जो प्राप्ति का जो एक उपकरण माना है, साधन माना है, जिसके माध्यम से हम यथार्थ प्रमा की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात यथार्थ प्रमा का जो ज्ञान कराने वाला जो साधन है उसको अन्नम भट्ट ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में माना है। धन्यवाद।